मैं बताऊं तो ये वागड़ क्षेत्र के भीलों द्वारा किया गया था। वागड़ मतलब डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला जो इलाका है वहां के भीलों द्वारा किया गया, और फिर धीरे धीरे गुजरात वाले इलाकों में भी फैल गया था। गुजरात में, मेवाड़ में, इन इलाकों के अंदर भी ये फैल गया था। बेसिकली वागड़ क्षेत्र के भील थे शुरू में। इसमें इनके जो नेता थे उनका नाम था गोविंद गुरु। नेताजी का नाम क्या था? गोविंद गुरु नाम के इनके नेता थे। लिखा हुआ है गोविंद गुरु का जीवन परिचय। सिंपल सा एक क्वेश्चन तो ये पूछ सकता है कि भगत आंदोलन किसके द्वारा किया गया? तो वागड़ क्षेत्र के भीलों द्वारा किया गया। इनके नेता कौन थे? तो गोविंद गुरु नेता थे। गोविंद गुरु के बारे में हम पढ़ लेते हैं। 1858 में डूंगरपुर में गांव पड़ता था वेदसा, वहां के बंजारा परिवार में इनका जन्म हुआ था। 1858 ईस्वी में क्रांति के अगले ही साल डूंगरपुर जिले के वेदसा नामक गांव में बंजारे थे जाति के, बंजारा परिवार में जन्म हुआ था। किसान थे, सिंपल खेती किया करते थे। हालांकि बंजारे घूम घूम के व्यापार का काम करते थे, पर इनका परिवार खेती के अंदर लगा रहा होगा, खेती किया करते थे। पत्नी की डेथ हुई, बच्चों की डेथ हो गई। जब पत्नी और बच्चों की डेथ हो गई तो वैसे भी कोई भी आदमी हो, इनकी जगह कोई दूसरा भी होता तो वैराग्य उत्पन्न हो ही जाता है व्यक्ति के मन में। और इनको भी लगा कि अब ये दुनिया, ये महफिल अपने काम की नहीं है, वैराग्य धारण कर लेते हैं। राजगिरी जी महाराज थे, उनको अपना गुरु बना लिया। कोटा बूंदी अखाड़े के अंदर रहा करते थे राजगिरी जी, घूम घूम के प्रवचन दिया करते थे, उनको ये अपना गुरु बना लेते हैं। और इन्होंने कहा भाई मैं भी अब तो धर्म प्रचार ही करूंगा, आध्यात्मिक प्रचार ही करना शुरू करूंगा। सन्यासी बन गए थे, बाबा जी टाइप के आदमी बन गए थे। और वहां पर एक गांव पड़ता था बांसिया, वहां पर अपनी धूनी लगा ली थी। धूनी तो समझते ही हो, बाबा जी टाइप के लोग जो अपना धूना लगा के कहीं भी बैठ जाते, धूनी लगा ली, अपना झंडा वंडा टांग लिया अपने पंथ का, ध्वज, या उस ध्वज को बोलते हैं निशान, वो निशान टांग लिया। नॉर्मल जानकारी है गोविंद गुरु के बारे में। 1858 में वेदसा नाम के गांव में बंजारा परिवार में जन्म हुआ था। खेती का काम किया करते थे। पत्नी तथा बच्चों की मृत्यु के बाद में वैराग्य धारण कर लिया। कोटा बूंदी अखाड़े के महंत राजगिरी को अपना गुरु बना लिया। इसके बाद में बांसिया नामक गांव में अपनी धूनी तथा निशान स्थापित कर लिया था और आध्यात्मिक प्रचार प्रसार में लग गए थे। ये जिन दिनों की बात चल रही थी, उन दिनों में एक बड़ी जोरदार चीज और थी। उन दिनों में भारत में एक बहुत बड़े सन्यासी हिट होते जा रहे थे। आप तमाम लोग उन सन्यासी का नाम जानते हैं, मैं लिखूंगा तो आपके दिमाग में आएगा। उन सन्यासी का नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना कर चुके थे और पूरे भारत के अंदर धर्म प्रचार कर रहे थे। स्वदेशी, स्वभाषा, स्वराष्ट्र, इन सब चीजों का प्रचार प्रसार बड़े जोर से किया जा रहा था। आर्य समाज या दयानंद सरस्वती उस समय एक आंदोलन चला रहे थे कि वे हिंदू जो ईसाई बन रहे हैं, उन दिनों ईसाई मिशनरियों का बड़ा दबाव था। 1813 के बाद में अपने यहाँ पे अंग्रेजों के राज में ईसाई मिशनरियों की बाढ़ सी आ गई थी। खूब सारे ईसाई मिशनरीज यहाँ पे धर्म प्रचार के कामों में लगे हुए थे, कन्वर्जन के कामों में लगे हुए थे। और दयानंद सरस्वती जा जाके लोगों के अंदर जान फूंक रहे थे कि नहीं, धर्म चेंज नहीं करना है, हिंदू धर्म के अंदर ही रहना है। जो लोग चेंज हो गए थे उनका वापस घर वापसी करवाई जा रही थी। आर्य समाज शुद्धि आंदोलन चला रहा था। जो लोग होने वाले हैं, बॉर्डर पे ही खड़े हैं, कोई जाने वाले, उनको रोका जा रहा था, रुको, यहीं रहेंगे, अपना है, कुछ शिकायतें, कुछ दिक्कतें हैं तो हमें बताओ, हम दूर करेंगे। ये सब चीजें सब जगह फल फूल रही थी। ईसाई मिशनरियों वाली गतिविधियां जनजातियों वाले इलाकों में ज्यादा थी। आज दिन तक है, अभी तक भी चलती है। अभी तक भी इनका सबसे बड़ा केंद्र डूंगरपुर बांसवाड़ा ही है। वहां पर इस आदमी को लगा कि गलत हो रहा है, रोका जाना चाहिए। तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित हुए, इनसे प्रभावित थे और इन्होंने उन आदिवासियों को, उन जनजातियों को कहना शुरू किया, उन आदिवासियों को
हिंदू धर्म के दायरे में रखने के लिए, हिंदू धर्म में रखने के लिए उन्होंने कहा आप तो मेरे चेले बन जाओ। तो इनके खूब सारे चेले बन गए। इनके चेलों को बोलते थे भगत, इसलिए एक नया पंथ बन गया भगत पंथ। और इनके चेलों ने आंदोलन किया, इसलिए आंदोलन का नाम है भगत आंदोलन। सिंपल सा कभी कोई भगत पंथ पूछ ले 15 शब्दों में, तो गोविंद गुरु द्वारा स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित होकर आदिवासियों को हिंदू धर्म में रखने के लिए जिस पंथ की स्थापना की गई थी उसे भगत पंथ कहा जाता है, जिसमें भीलों की संख्या अधिक थी तथा इनके द्वारा भगत आंदोलन चलाया गया था। सिंपल सी बात है, इतनी सी याद रह जाएगी बातें। इसमें 3-4 फैक्ट है, सारी बातें याद रखना आप कि भगत पंथ क्या था। तो आदिवासियों को हिंदू धर्म के दायरे में रखने के लिए, वो ट्राइबल्स जो थी इनको हिंदू रिलीजन में मेंटेन रखने के लिए जो पंथ उनके द्वारा शुरू किया गया था वो भगत पंथ था। आगे बढ़ते हैं। गोविंद गुरु है भाई, गोविंद गुरु का फोटो देख सकते हैं आप, बाबा जी टाइप के लगते हैं। भीलों में क्या यार, लड़ाइयां बहुत हुआ करती थी। लड़ाकू समाज था, कबीलाई समाज था, हर बात में लड़ाइयां होती। गोविंद गुरु इस बात को समझते थे कि किसी भी समाज में उत्थान के लिए, किसी भी समाज के अपलिफ्टमेंट के लिए यूनिटी सबसे पहले जरूरी है, बाकी चीजें बाद में आएगी। प्रेम, बंधुत्व, फ्रेटर्निटी ये तो कम से कम रहे। तो भीलों में प्रेम बढ़ाने के लिए, भीलों में एकता बढ़ाने के लिए, भीलों में बंधुत्व या फ्रेटर्निटी बढ़ाने के लिए ये बंदा एक संस्था बनाता जिसका नाम था संप सभा। 1883 में भीलों में एकता स्थापित करने के लिए, टू स्टेब्लिश यूनिटी अमंग भील्स, एक संस्था बनाई गई, एक सभा बनाई गई जिसका नाम था संप सभा। मैं वापस आता हूं, एक वर्ड है संप, इसका मतलब ही प्रेम होता है, बंधुत्व है। गांव के अंदर आज भी बोलते हैं कि भाई रे आपस में संपत रखो, मतलब आपस में प्रेम रखो। पश्चिमी राजस्थान सह को है बोलता है, अभी कोई भाई भाई लड़ते हैं तो कह देते हैं हम राखणो, लड़ाई नहीं करनी, तो हम्प कर दो या संप कर दो। तो भीलों को या जनजातियों को या आदिवासियों को हिंदू धर्म में रखने के लिए भगत पंथ बनाया। भीलों में आपसी एकता, प्रेम व बंधुत्व बढ़ाने के लिए संप सभा बनाएगी। संप सभा कब बनाएगी? तो 1883 के अंदर बनाएगी, ये याद रखें। 1883 के अंदर इन्होंने संप सभा बनाई भीलों में एकता स्थापित करने के लिए। अब गोविंद गुरु के सुधार क्या थे, भीलों में इन्होंने क्या क्या सुधार किए हम देखते हैं। मैं एक नॉर्मल सा शब्द बोलूं तो मैं ये कहूंगा, इन्होंने भीलों का नैतिक व आध्यात्मिक उत्थान किया, मोरल और स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। भील खूब सारे देवी देवताओं को मानते थे, उनके चढ़ावे वगैरह चढ़ाने के लिए जाया करते थे। उनका ना कुछ ही नहीं पड़ा इन मंदिर देवरों में जाने से, आप तो अपने यहां धुनी पे आओ, ईश्वर निर्गुण निराकार है, एक ही ईश्वर है। एकेश्वरवाद का पाठ पढ़ाया लोगों को, मोनोथिज्म, एक ही ईश्वर है, फालतू में इधर उधर बाबे पंडों के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। मेरी बात मानो, उस एक ही भगवान को मानो, वो निर्गुण निराकार ईश्वर है, उसकी पूजा करो अपने तो। और भील चोरी चकारी किया करते थे, इन्होंने भीलों की चोरियां बंद करवा दी। इन्होंने कहा कि नहीं ये गलत काम है, आज के बाद ये नहीं करोगे। ये अपने आप में क्या मोरल अपलिफ्टमेंट नहीं, ईश्वर वाली बातें स्पिरिचुअल है, ये वाली बातें मोरल। भील मैंने बताया कि दारू भीलों की मुख्य चीज हुआ करती थी, इन्होंने भीलों कहा कि नहीं दारू नहीं पीनी अपने, भीलों की शराब बंद करवा दी थी। और भील इनकी कितनी बात मानते थे ये आप देख लो कि 1912-13 के अंदर कहते हैं बांसवाड़ा जो स्टेट हुआ करता था, बांसवाड़ा में दारू की बिक्री 2.5 लाख थी। भीलों ने जब दारू छोड़ी तो अगले साल वो बिक्री 56,000 हो गई थी, 2 लाख का घाटा हुआ है। शराब आज दिन तक किसी भी राज्य के रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स है। इसलिए कोरोना काल में बाकी सब बाद में खुला है, ठेके पहले खुले थे कि नहीं साहब, ठेके तो खोले जाने चाहिए।
मैं आगे और पढ़ाऊंगा कि गांधी जी ने जब ये कहा था कि दारू बंद कर दी जाए और यूपी बिहार के लोगों ने गांधी जी की बातें मानकर दारू पीना बंद कर दिया था, तो बाकायदा अंग्रेजों ने यूपी बिहार के गांव में पर्चे लगवाए थे जिनमें लिखा गया था दारू पीने के फायदे। अंग्रेजों ने लिखा कि वर्ल्ड वॉज गवर्न्ड बाय लिकर्स, दुनिया हमेशा शराबियों द्वारा शासित की गई है। नेपोलियन, सीजर, बिस्मार्क, ये सब शराब पिया करते थे। इसलिए है बच्चों, यह बुरी चीज नहीं है, इसका सेवन करना चाहिए, ऐसा अंग्रेज कहते थे। मैं नहीं कर रहा हूं, पर गोविंद गुरु जैसे लोगों ने ये बंद करवानी शुरू कर दी। बंद करवाई तो और हलचल मची अपने आप के अंदर। इनकी जो सामाजिक कुरीतियां थी उनको छुड़वाना बंद किया। सामाजिक कुरीतियां समाप्त करवाई। सोशल बैड कस्टम्स इनमें जो भी हुआ करते थे, नहीं भाई बंद करो, ये सब चीजें अपने बंद कर दी जाए। लड़ाइयां नहीं करनी, पंचायतें बनाई, खूब सारी पंचायतें बनाई गई। इन पंचायतों के माध्यम से अपनी सारी लड़ाइयां सुलझा लिया करो, कोई भी लड़ाई मत किया करो प्लीज। पंचायतों किया। स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित थे तो स्वदेशी पर बल दिया। आज के बाद में अंग्रेजों की इनकी तो कोई चीज खरीदेंगे नहीं, स्वदेशी वस्तुओं पर बल दिया। सबसे बड़ी बात है कि जनजातियों में जो हीन भावना थी कि हम बाकी लोगों से कमजोर है, उसको दूर किया इन्होंने। और इन्होंने कहा कि चिंता ही नहीं है, कुरीतियां तुम तो दूर कर लो, और बाकी सब में कुरीतियां। तुमको क्या लगता है क्षत्रियों में, ब्राह्मणों में, इनमें कुरीतियां नहीं है? इनमें भी 100 प्रकार की कुरीतियां हैं। तुम अपनी दूर कर लो तो तुम ज्यादा अच्छे हो जाओगे, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। तो ये उनके भीलों के प्रति सुधार थे कि भीलों का मोरल और स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट किया था, उनको मोनोथिज्म की तरफ मोड़ा था, उनकी चोरियां बंद करवाई, शराब बंद करवाई, उनमें सामाजिक कुरीतियां जो थी वो बंद करवाई गई। आपसी झगड़ों को निपटाने के लिए पंचायतें स्टेब्लिश की गई। स्वदेशी गुड्स जो थी उन पर इंफेसाइज किया गया कि ये ही खरीदो तुम। गोविंद गुरु द्वारा 3 बातें, हिंदू धर्म के दायरे में रखने के लिए भगत पंथ, प्रेम और एकता बढ़ाने के लिए संत सभा 1883 में, और ये तमाम बातें याद रखें। आगे बढ़ते। 1883 में संत सभा बना दी गई थी। धीरे धीरे संत सभा के चले चपाटे खूब बनने लगे, खूब सारे भील उस संत सभा के सदस्य बनने लगे। हर गांव के अंदर संत सभा की इकाइयां खोली गई। गांव के अंदर इन्होंने धूनियां स्थापित की, सब गांव के अंदर। संत सभा का पहला जो अधिवेशन था ये 1903 में मानगढ़ पहाड़ी पर हुआ। अपने बांसवाड़ा में गांव है अंबादरा, उस अंबादरा गांव के अंदर ये पहाड़ी है। और मैं अच्छा कहूं तो ये बांसवाड़ा और सूंठ राज्यों की सीमा पर स्थित है। बांसवाड़ा और सूंठ राज्यों की सीमा पर स्थित एक पहाड़ी है मानगढ़ पहाड़ी। घने जंगलों के बीच में एक पहाड़ी है, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत अच्छी जगह पर थी। गुजरात वाले भी आ सकते थे, वागड़ वाले भी इकट्ठे हो सकते थे, इसलिए यहां पर मानगढ़ पर इसका पहला अधिवेशन किया गया था। 1903 के अंदर पहला अधिवेशन किया गया था। अब हर साल वहां पर अधिवेशन करने प्रारंभ कर दिए इन्होंने। हर साल अपने तो यहां पर अधिवेशन किया जाएगा। अब हर साल अधिवेशन करते तो अब बातें क्या करेंगे? प्रवचन तो होते ही थे बाबा जी के, थोड़े धार्मिक टाइप के, ये सामाजिक चेतना और बताते। सामाजिक के साथ साथ धीरे धीरे राजनीतिक प्रवचन देने भी थोड़े शुरू कर दिए। भाई टैक्स किस बात के देने रहे, इतने जब टैक्स लेते हैं, कोई टैक्स नहीं देना। ये जब बातें होने लगी तो राज्यों में थोड़ी थोड़ी यूं आने लगा कि यार मामला गंभीर होता जा रहा है। संत सभा पे थोड़ी टाइटनेस होने लगी। तो 1908 के आसपास में गोविंद गुरु गुजरात चले गए, ईडर और सूंठ उन राज्यों के अंदर चले गए। भील उधर थे, भीलों ने उधर कहा साहब इधर है, जाओ। 1908 में उधर चले जाते हैं और ईडर के अंदर भीलों को जागृत करने का प्रयास करते हैं। कहा इधर थोड़ा सा मामला गंभीर है, तुम एक बार इधर रहो, मैं थोड़ा उधर गुजरात वालों को और संभाल के आता हूं। वहां तो बाकायदा ईडर के अंदर तो एक जगह पड़ती है पालपट्टा, वहां पालपट्टा के सामंत को तो भीलों के साथ समझौता करना पड़ गया था इनकी वजह से।
24 फरवरी 1910 को, ये याद रखना भाई। ईडर में पालपट्टा के सामंत ने भीलों के साथ समझौता किया था 24 फरवरी 1910 को, वो इन्हीं की वजह से हुआ था। और भीलों पे जो टैक्स वगैरह लगाए जा रहे थे वो कम करवाए गए, भीलों को खूब सारी सुविधाएं दिलवाई, 21 शर्तें थी कोई, वो मनवा ली गई थी वहां पे। तो ईडर में जब हिट रहे तो वागड़ वालों ने वापस कहा कि साहब वापस आओ, जाके बैठ गए, मुख्य तो इधर है अपने वाला, काम तो इधर करना है अपने को। तो गोविंद गुरु ने कहा ठीक है वापस आते हैं। तो 1908 में गए, 1911 के अंदर वापस आते हैं इधर। उससे पहले 1910 में जो ये संप सभा का हर साल अधिवेशन हुआ करता था, 1910 के अंदर ये जो संप सभा थी, अब उधर 21 मांगे मान ली तो इनमें जोश आ रखा था। इस बार इन्होंने अपनी 33 मांगे रखी। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सूंठ, ये सब जो राज्य थे, इनके राजाओं के सामने अपनी 33 मांगे रखी। अंग्रेजों के सामने 33 मांगे रखी, ये मांगे मानी जाए हमारे भील क्षेत्रों में हमें ये सुविधाएं दी जाए। 1883 में संप सभा का गठन हुआ। 1903 के अंदर संप सभा का पहला अधिवेशन मानगढ़ पहाड़ी पर हुआ। 1910 में संप सभा 33 मांगे रखती है, 33 डिमांड्स। लेकिन इन मांगों की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। जब इन मांगों की तरफ ध्यान नहीं गया तो भीलों को और ज्यादा गुस्सा आया। 1911 में इधर वापसी हो जाती है, 10-11 के अंदर वापस आ जाते हैं गोविंद गुरु। और इस बार आने के बाद में खुद वाले गांव में ही अपने जो धुनी लगा ली, वेदसा में, वेदसा का दो है, वेदसा का दो एक ही बात। इस बार यहां पे धुनी लगा ली वापस, और यहां वाले भीलों में वापस प्रचार प्रसार करना शुरू किया। अब आया 1913। कहा जाता है कि भील जो शब्द है ये बना ही बील से है या व्हील से है, और इस व्हील का मतलब ही होता है तीर कमान। तो भील हमेशा अपने साथ में एक हथियार तो रखता ही था, तीर कमान हमेशा अपने पास में रखा करता था। सैनिक हुआ ही करते थे तीर कमान रखते। 1913 में जब अधिवेशन होना था, भगवान जाने गोविंद गुरु ने भीलों को क्या सिखाया। उस बार भीलों के पास में थोड़े और ज्यादा हथियार थे। तीर कमान तो थे, इस बार कोई तलवार, बंदूक, कोई लठ, छुरी, खुखरी जो मिली, बच्चा, महिलाएं, पुरुष, सबके हाथों में हथियार, मानगढ़ पहाड़ी की तरफ जाए। आसपास के लोगों ने पूछा भाई क्या है आज इतने यूं हथियार लेके किधर, और उन्होंने कहा तुम्हें पता ही नहीं कि ना क्या बात हुई। कि नया देश बनाएंगे, भील देश, भील राज्य की स्थापना की जाएगी। लोग भाग के राजाओं के पास गए, क्या भील मारेंगे, तुम कर क्या रहे हो यहाँ पे बैठे बैठे, सुरक्षा की जिम्मेदारी राजा की है। राजा भाग के अंग्रेजों के पास गए, भाई साहब पैसे लेते हो, मेवाड़ भील कोर बना रखी है तुम लोगों ने पूरी भील क्षेत्रों पर नियंत्रण करने के लिए। 1841 में मेवाड़ भील कोर बना ली थी। मेवाड़ का राजा तो 50,000 रुपए दिया करता था मेवाड़ भील कोर के लिए, और भील कह रहे हम नया देश बनाएंगे। अंग्रेजों ने कहा चाहिए बात, हम बात करते हैं। भील मानगढ़ पहाड़ी पर इकट्ठे हो रखे। 17 नवंबर 1913 का दिन था। 6 नवंबर से 10 नवंबर के बीच में भीलों से कई बार बातचीत करने का प्रयास किया गया, लेकिन बातचीत का कोई हल नहीं निकला। 17 नवंबर को कहते हैं कि भील मानगढ़ पहाड़ी पर बैठे हुए 2 पुलिस वालों को भेजा गया कि ऊपर जाके देख के क्या चल रहा है। भीलों ने उनमें से एक पुलिस वाले को मार दिया, दूसरे पुलिस वाले के कपड़े फाड़ दिए और वहां से भगाया। आप जब पुलिस से डायरेक्ट पंगा लेते हो ना, तो बाद में पुलिस बहुत बुरा मारती है, फिर आपको विकास दुबे बना लेती है। चारों तरफ से मानगढ़ पहाड़ी को घेरा गया, अंधाधुंध फायरिंग की गई थी। ऐसा कहते हैं कि उसमें 1500 भील शहीद हुए थे, जिसे हम मानगढ़ हत्याकांड के नाम से जानते हैं। कब हुआ था मानगढ़ हत्याकांड? 17 नवंबर 1913 को। मानगढ़ की पहाड़ी बांसवाड़ा में स्थित है, जहां पर पुलिस द्वारा फायरिंग करके 1500 भील शहीद कर दिए गए थे। जलियांवाला से भी बड़ा कांड है, पर तब अपने यहां पर इतने अखबार वगैरह नहीं थे, इसलिए ये खबर बाहर और नहीं आ पाई। ना जलियांवाला तो 1919 में हुआ, ये 1913 में हो गया भाई साहब। जलियांवाले में तो इतने लोग मरे ही नहीं थे,
जितने इसके अंदर लोग मारे गए थे। आजादी के बाद इस कांड का ज्यादा पता चला तो हमने कहा ये हमारे राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड है, तो इसको राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है। इन भीलों की याद में आज भी वहां पर मेला भरता है। उन शहीदों की याद में ये प्रतीक चिन्ह वहां पर स्थापित किया गया है, टावर वहां पर स्थापित किया गया, स्तंभ वहां पर स्थापित किया गया है। याद रहे भाई, मानगढ़ हत्याकांड आपसे कोई पूछ सकता है, आपसे 100 शब्दों में भगत आंदोलन के बारे में पूछा जा सकता है, 50 शब्दों में मानगढ़ हत्याकांड के बारे में पूछा जा सकता है, तमाम बातें याद रहे। पहले मैं इससे पहले एक चीज और बताऊं। 1500 भील मारे गए, गोविंद गुरु को गिरफ्तार कर लिया गया। गोविंद गुरु गिरफ्तार हो गए। अंग्रेजों ने कहा फांसी की सजा लगाई जाए। लोगों ने समझाया कि फांसी दे मत देना, भील वैसे ही नाराज है, ये उनके धर्मगुरु टाइप के, फांसी लगा दी तो देख लेना जूते पड़ जाएंगे यहां पे। तो कहा 20 साल की सजा, तो 20 साल की सजा कर दी गई। फिर उस 20 को भी बदल के 10 के अंदर लेके आ गए थे, पर 7 साल बाद में रिहा कर दिया गया था। और रिहा तो क्या कर दिया था, वैसे तो हम कहते हैं कि गोविंद गुरु को 7 वर्ष बाद में या 10 वर्ष बाद में रिहा कर दिया गया था। वास्तव में तो गोविंद गुरु से अंग्रेजों ने लिखवाया था कि आज के बाद कोई आंदोलन नहीं करूंगा। गोविंद गुरु ने कहा धूड़ खाई, आइंदा से नहीं खाऊं, बाहर तो निकलो, काली गाय हूं मैं तुम्हारी। अंदर बैठ के आदमी क्या करे, बाहर तो निकाला जाए कम से कम। बाहर निकाल दिया। चूंकि अंग्रेजों ने लिखवा लिया था कि अब आंदोलन नहीं करेंगे, तो बाद में गुजरात में एक गांव पड़ता था कंबोई, या काम्बिया बोलते हैं या कंबोई बोलते हैं। वहां पे जाके रहने लग गए थे और बाद में शांतिपूर्ण ढंग से अपना जीवन यापन किया था। शांति प्रिय व्यक्ति थे। हम कहते हैं कि अहिंसा के सिद्धांत पे चल रहे थे वो, तो अंग्रेजों ने फायरिंग कर दी थी वहां पर। उनका जो झंडा था उसका रंग सफेद था, सफेद शांति का ही प्रतीक है। हम पढ़ लेते हैं कि इन गोविंद गुरु के और साथी कौन कौन थे। 2 नाम याद रखने, एक तो सुरजी भगत और एक इनके साथ गिरफ्तार किए गए थे पुंजा धीर जी। गोविंद गुरु के साथ पुंजा धीर जी गिरफ्तार हुए थे। समसभा की स्थापना में इनके साथ में सुरजी भगत थे। जब गिरफ्तार किया गया था उनको तो पुंजा धीर जी भी इनके साथ में थे। 2 बड़े नाम है, याद रख लेना। और भी कई सारे लोग थे पर इनके नाम याद रखना।